हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज सुबह सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। संगीता फैमिली रियल ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और यहाँ पे टाइम हो रहा है, इसी में देख के बता रही हूँ, नीचे नहीं हो रहा, 7:22 हो रही हैं। और आपको लग रहा है कि मैं भी सो के उठी हूँ, तो मैं अभी नहीं उठी हूँ। मैंने काफ़ी काम कर लिए हैं। और यहाँ पर मेरी देखो बनने की चाय, झाड़ू लग गई, मेरी कमरा रह गया अभी झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे बने चाय और यहाँ पे हो रही है शकरकंदी बॉयल। शकरकंदी जानते हो, स्वीट पोटैटो, इसमें शकरकंदी बॉयल हो रही है, ठीक है। और इसमें बन रही है मेरी चाय। तो ये डरा है भोले बाबा का श्याप। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझसे जूड़ा नहीं बांधा जाता, तो मैं ऐसे करके चोटी बनाती हूँ। खुले छोड़ दूँ बारह हो तो नीचे से फट जाते हैं माल, तो इसलिए। तो आ जाइए, किस किस को मॉर्निंग की चाय पीनी है। मेरी चाय तो आ रही है ऊपर। स्लो कर दो इसको, गैस को। हाँ, और यहाँ पे भैया बारिश, चलो दिखाती हूँ बाहर का मौसम है आपको। यहाँ बारिश हुई है और मेरे सिर में हो गए हैं जू, मतलब कि जुआ। हमारी भाषा में बोले हैं तो डींगर, मेरे सिर में हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, बारिश हुई है। बस मौसम है कुछ ऐसा सुबह का। देखते हो बारिश का पानी है। यहाँ जो बालकनियाँ भी गीली है, यहाँ झाड़ू नहीं लगाई है। और बंदर करके चले जाते हैं यहाँ पोटी, उधर सूसू कर गए, इधर पोटी कर गए। सूसू तो कई दिन की पड़ी है। देख लिया बाहर का मौसम, अभी बादल हो रहा है खूब चकाचक वाला, खूब तेज बादल हो रहा है। और देखो ये क्या कर रहा है इस लड़के को, देखो छुट्टी नहीं है, छुट्टी मना लेते हैं ये। हेलो बोलो, हेलो। ये कौन सी स्टाइल है? हेलो सही से बोलोगे या नहीं? सही से बोल, सही से बोल। हेलो हेलो बोल, हेलो हेलो। राधे राधे बोलो। राधे राधे। ये मेरा सबसे बदमाश लड़का है, मेरा सबसे ज़्यादा। इससे मैं कवाज में नहीं कर सकती। और अभी बिस्तर ऐसा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ चारपाई खड़ी कर दी है मैंने, और बिस्तर यहाँ तय बना के रख दिया था। तो ये वाला कम्बल इसी पे डाल दिया, क्योंकि मैंने सोचा ये बैठे रहेंगे, लेकिन नहीं, इन लोगों को ज़्यादा ही खुलखुली है, ये नहीं सोती है। अगर इनको काम करने के लिए दे दिया जाए तो ये सोएंगे, वरना ये नहीं सोते। देखो सुबह से पता नहीं किस धान मोतरे में लगा हुआ ये कि ये आया है, ये क्या करके आया है वो इसकी भी देख लो आप। क्या कर रहे हो? यहाँ टंगे हुए कपड़े हैंगर, ये तो घर खाली नहीं रहेगा मेरा। हेलो तो बोल दो, राधे राधे तो बोल दो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। साहब कहाँ जा रहे हैं? रुक जाओ, वहाँ जाओ, सामने दिखाई तो दो। राधे राधे गुरुदेव। अच्छा आप बोलो राधे राधे गुरुदेव। कहाँ है गुरुदेव तुम्हारे? तो बन गई होगी मेरी चाय, चलते हैं किचन में। जी लाइट क्यों नहीं बंद की तूने? लाइट बंद करके जाओ और उसमें एक बार और पानी चला के जाओ। तो यहाँ पे मेरी चाय करते हो आप लोग। किस किस को मॉर्निंग की चाय पीनी है, आ जाइए। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस बार टहनिया में चाय क्यों बनाती हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, मैं फ्राईदान लाना घर से भूल गई। 2 फ्राईदान थे, दोनों घर पे भूल गई। जाती हूँ लेकिन इतना सामान हो जाता है कि फ्राईदान का ध्यान नहीं रहता मुझे, तो मैं इसी में बना लेती हूँ। और ठंडी अब बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा, तो घर में सेफ रहिए। जिन लोगों को बाहर काम करने जाना है वो भी सेफ्टी से जाना भैया, हेलमेट वगैरह लगा के। हाँ वहाँ रख लो, यहाँ मैं रखूँ? चटाई नहीं है। हाँ तो अब सुबह सुबह ले जाएंगे, भींगे पैर भींग जाएंगे। नहीं रहने दें, आसन ले लो, आसन पे बैठ जाओ। एक ब्रेड लेके खड़ा है, अभी मुंह नहीं धुला है इसने। मुंह धुल लिया तूने? मुंह धुल लिया इसने? आधी ने बहुत मारोगे, मैं जम अंदर चले जाएंगे। इतना क्या कह रहा है? मैं चाय भी नहीं दूंगी तुझे, तू पी चाय, कैसे पिएगा? तो आ जाइए फ्रेंड्स, अभी चाय पी लीजिए। मैं तो जा रही हूँ चाय पीने, अब मिलूंगी चाय पीने के बाद।
तो फ्रेंड यहाँ पे बच्चे जा चुके हैं पढ़ने के लिए और आप लोग देख सकते हो अभी मेरा पूरा काम पड़ा हुआ है और ठंडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो मैं इतनी देर से कंबल में पड़ी हुई थी, तो ये बिस्तर ही में पड़ा हुआ है, कपड़े ही में पड़े हुए हैं। कमरे की हालत एक बार आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की हो रखी है। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पूरा बेड पे ये रखा हुआ है सब कुछ, और बिस्तर दोनों भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो पहले मैं कर लूँ अपने कमरे की क्लीनिंग साफ। और मुझे ऐसा लगता है मेरे सिर में जूं हो गए हैं, मतलब डिंगर हो गए। मैंने सुबह भी बताया था आपको। चलो पहले मैं इस लाइट को ऑन कर लूँ, क्योंकि अंधेला है तो बाहर से चौंध भी आ रहा है। तो बने रहिए आज आप लोग अपने ब्लॉग में मेरे में। तो सबसे पहले मैं फ़ोन करूँ। यहाँ पे नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ और 12:30 बजे का टाइम है। अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो ये वाला पहन लिया है मैंने सूट। और कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तो अभी कुछ खाया पिया नहीं है, तो पहले खा लूँ, उसके बाद आप लोगों से कुछ मुझे बात करनी है। और काफ़ी दिन से ये किटर किटर मेरे दिमाग में चल रही है, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रही हूँ आपसे। और आपको एक बार मैं अपने कमरे का रूम दिखा दूँ। ये तो मेरी स्टॉल पड़ी हुई है, सब फैला हुआ पड़ा था, सब सेंटा है। और अभी जब बच्चे आ जाएं, ये बच्चों के स्वेटर रखे हुए हैं जो आगे पहन लेंगे। और बाहर धूप नहीं है बिल्कुल, तो तौलिया वगैरह मैंने यहीं पे खटिया पे डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का। और सुबह वो कर गई थी पूजा, इसलिए मैंने पूजा भी नहीं की कान्हा जी की, क्योंकि वो करके चले गए थे, तो इसलिए मैंने, ठीक है। और बाहर का मौसम मैं दिखाऊँ, धूप नहीं निकली है आज बिल्कुल भी, कुछ इस तरीके का। और कपड़े भी धुल के डाल, ये पड़े हैं मेरे कपड़े जो स्वेटर में पहने हुए थे, वो धुल दिया। वंदनियाँ वंदनियाँ पड़ी हैं, ये नहीं दिखाऊंगी मैं आपको। और इधर पड़े हुए हैं कुछ 2 कपड़े, बस इतने ही कपड़े धुले हैं आज मैंने, पूरा नहीं धुला, क्योंकि इस ठंडे का मौसम है, बिल्कुल धूप ही नहीं निकल रही, बिल्कुल धूप नहीं है। लेकिन ठंडी इतनी नहीं है, हवा चल रही है, हवा की ठंडी ज़्यादा है। तो मैं नहा दे के हो गई हूँ रेडी। और आज पता नहीं इसमें पानी कहाँ से आया है। रात को बरसात हुई है यहाँ पे, कहाँ बरसात हो रही है बताना। और बिल्कुल लदा हुआ खड़ा है, कहीं ना कहीं तो बरसात हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि बरसात नहीं हुई हो। बरसात सर्दियों में तो 1% बताओ ना, तो 100% आती है। और जिनकी फसल खड़ी हुई है, भगवान न करे कोई नुकसान हो। ये अभी तो गेहूँ छोटे छोटे होंगे शायद, छोटे छोटे। हाँ, मैं उस दिन गई थी गाँव में, तब थी।
पहले मैं ये स्टॉल, अभी तो मुझे आटा लगाना है। बच्चे आ रहे, मतलब बच्चे आज 2 बजे के 2-2:30 बजे आते हैं। मैं सोच रही जब भी लगाऊँ, आटा भी इस ठंडी में ना इठ जाता है, इठता है वो भी, एक्शन दिखाता है ज़्यादा। तो ये डर गई मेरी ये स्टॉल। और मुझ पर रेड कपड़े जा रहा है, तो आप लोग मत कमेंट क्या करना कि रेड रेड पहनती रही, तो रेड ही जाना मेरे पास। यहाँ पे चल रही है धुलाई। हो गया भैया? अभी कहाँ कर रहे हैं? कर रहे हैं, देखियो कहाँ करते करते हैं। यहाँ पे वो कल्पना को कपड़ा वपड़ा सब भिगा दो। तो अभी यहाँ पे धुलाई चल रही है, तो भैया आ गए थे तो इसलिए। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को। कुछ खा लूँ, मैं शकरकंदी खा लूँ, मेरी शकरकंदी रखी हुई, किस किस को अच्छी लगती है खा लो, आ जाओ। छील के रख दी। देखो किचन पूरी साफ, पूरी देखो ये उधर लगाया है, ऐसे रखा था, ये इधर लगाई है पूरी मसालानी। ये चूहिया है ना, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कसम से। और इसमें क्या रखा हुआ, इसमें मैं दिखाऊँ आपको क्या रखा हुआ है मेरा। तो देखो इस पर भी खा गई, इतनी परेशान हूँ मैं इससे बहुत ज़्यादा। इसमें भी दुखी करके फेंक दिया है। इसमें रखा है मेरा नींबू का अचार, जिसमें अभी मसाले नहीं पड़े हैं, ठीक है। मसाले नहीं डाले, खाली नमक और हल्दी डाल के रख दिया है। अब इसमें मसाले मिलाऊंगी, जब आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं कमर में बैठ चुकी हूँ, सबसे काम से फ्री होके, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में एक टिकट चल रही थी, और ये बात काफ़ी टाइम की भी हो गई, लेकिन मैंने किसी से, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस मैटर में बात करूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें चैन नहीं पड़ता है। थोड़ा फेस थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो उन लोगों को चैन नहीं पड़ता है कि मतलब ये शांत कैसे है, बात क्यों नहीं कर रही है, हमारे बारे में क्यों नहीं बोल रही है। तो देखो मेरा मानना ये है कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी जियो और मज़े में रहो, कोई मतलब नहीं है किसी से भैया। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लमें पहले से हैं, तो मेरी एक आदत है कि मैं जिसको छोड़ती हूँ उसको छोड़ देती हूँ, समझ में। चाहे वो मेरा सगा रिलेशन वाला क्यों ना हो, मैं उसके बारे में फिर बात करना भी पसंद नहीं करती। एक बात उठ के आ रही है कि हम लोगों ने गांव छोड़ा, 1 साल हो गई इस बात को, मतलब छोड़े तो अभी हमको करीबन 28 अप्रैल को छोड़ा था, लेकिन जो झगड़ा हुआ था उसको 1 साल हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई, मैं ना भूली हूँ और ना मैं भूलूंगी मरते दम तक कुछ चीज़ों को, ठीक है। कुछ लोगों की कोशिशें भी जारी हैं इस चीज़ को लेके मुझे नुकसान पहुंचाने की, मेरे बच्चों को नुकसान, मेरे पति को नुकसान, ठीक है। तो उसमें मैं ओनली इन्वॉल्व नहीं थी, मेरी जो 4 लोगों की हमारी फैमिली है पूरी, भी सबको टारगेट किया जा रहा था और आज भी किया जा रहा है। हमने गांव छोड़ा, शौक नहीं था हमें कि हम छोड़ते, क्योंकि उस गांव में हमने जब घर बनवाया, कम से कम 20 लाख रुपए लग रहे हैं उस मकान में मेरे में, 20 लाख रुपए लगा के, और फिर मैं उसको छोड़ के आऊँगी, तो मुझसे ज़्यादा पागल तो कोई है नहीं, है ना। तो कुछ लोगों का कहना है कि मैं गलत थी इसलिए मैं भाग गई। तो देखो एक चीज़ बता दूँ, सही तो मैं कल भी नहीं थी और गलत आज भी नहीं हूँ। जो मेरे लिए जैसा है मैं उसके लिए वैसी हूँ, बात समझने की कोशिश करना। जो मेरे लिए जैसा है मैं उसके लिए वैसी हूँ। अच्छी मैं कल भी नहीं थी, खराब मैं आज भी नहीं हूँ। ना मैं किसी के बारे में बात करती हूँ, मैं जब किसी के बारे में जानती नहीं हूँ तो मुझ में मतलब नहीं रखती हूँ कि मैं उसके बारे में बोलूँ। अगर मुझे पता है, जितना पता है मैं उतना ही बोलूँगी, और जो भी बोलूँगी मतलब सही बोलूँगी कि किसी को मेरे बोलने से ठेस ना पहुँचे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भौंकने की आदत है, वो बिना भौंके नहीं मानते हैं। मैंने गांव छोड़ा, मैं गलत थी, ठीक है मैं गलत थी, फिर आपको अब भी शांति नहीं पड़ रही। आपने अपनी लुगाई, औरतें घर की, छोटी छोटी बच्चियां, मेरे लिए तो छोटी हैं वो, मैंने तो छोटे से उन्हें पढ़ाया है, मेरे घर पे छोटे से पढ़ने आई, तो मेरे लिए तो छोटी है वो, कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन मेरे लिए तो बच्चियां ही रहेंगी, क्योंकि मेरी बराबर न तो वो उम्र में आई जा रही है, न मेरी बराबर ओहदे में आई जा रही है, किसी में नहीं आ रही है, ठीक है। तो मेरे लिए तो बच्चियां ही रहेंगी। आपके नजरिए से वो औरत बन चुकी होंगी, उन्होंने गलत काम कर लिए होंगे, मेरी नजरिए से वो बच्ची थी ना, मेरी कल उन बच्चियों से कोई लड़ाई थी ना आज मेरी कोई लड़ाई है। टट्टी आप लोगों ने खाई है, इसका इंतजाम उन बच्चियों के लिए नहीं है।
उनको आपने जैसा पढ़ाया उन्होंने बोल दिया, ठीक है। गलती आपकी थी, उन बच्चियों की नहीं थी। वो आज नहीं कल इतना रोएंगी, इतना पछताएंगी कि हाँ हमने किसी के साथ गलत किया था, हमने गलत बोला, हमारे माँ बाप ने गलत सिखाया। जब आज से ही आप लोग उनको गलत सिखा रहे हो तो कल आप सोच रहे हो कि नींव अच्छी खड़ी हो जाएगी, अच्छी नींव खड़ी हो जाएगी। आप तो तैयार कर रहे हो उन्हें ससुराल के लिए, है ना। तो मेरे न तो संस्कार ऐसे हैं, न मैं ऐसी सोसाइटी से मैच करती है मेरी जिंदगी, तो इसलिए मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गई, सारी चीज़ों को भूल गई, भूली नहीं हूँ मेरे भाई। मैं ना भूलूंगी मैं मरते दम तक। जो दगा मेरे साथ हुई है, जो मेरे घर में अंदर घुस के जो मुझे काटा गया है, वो सारी चीज़ें मैं कभी नहीं भूलूंगी। गांव छोड़ा, मैं गलत थी, हाँ मैं गलत थी। फिर अगर मैं सही कहूँ तो वो आईना मेरे पास नहीं है जिस आईने से मैं आपको खुद को सही साबित कर सकूं। मेरे पास वो आईना नहीं है। आपके पास वो आईना होगा जो आप, अब मेरी बात यहां खत्म होती है कि वो कुत्तों का झुंड था और मैं थी एक इंसान। उस कुत्ते के झुंड में मैं कैसे रह लेती, आप एक बात बताइए। जो जैसी सोसाइटी का होगा उसे वैसा ही अच्छा लगेगा ना। तो मुझे लहंगा उठा के डोलने में इंटरेस्ट है बिल्कुल भी, ना किसी के घर घर बैठने में मुझे इंटरेस्ट है, ना मुझे किसी की बुराई करने में इंटरेस्ट है। तो आप लोगों से तो बिल्कुल हटके थी मैं। तो मैंने आप लोगों के झुंड को छोड़ दिया ना। आप लोग अपने झुंड में मस्त रहिए, मैं खराब हूं अच्छी हूं, इससे क्या मतलब है आप लोगों को। लेकिन नहीं बोलना, हमें तो बोलना है। हमें तो किसी को, देखो इतनी भी किसी को ठेस मत पहुंचाओ, इतना भी किसी को दुखी मत करो कि बिना मुंह से बोले ही इतनी हाय दे दे आप लोगों को कि शायद दुनिया का कोना आपको रोने के लिए ना मिले। एक चीज और आप जान लो, मैं चाहे कितनी भी परेशान रहूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं ना आज तक किसी के पास रोने गई हूं और ना मैं रोने जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे रोने के लिए है, मेरा काना है। मैं विश्वास करती हूं उस पर। आप लोग करते हो या नहीं करते हो, मैं करती हूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप विश्वास करो मत करो, क्योंकि आप तो खुद भगवान हो, तो आप किसी पे विश्वास क्या करोगे। लेकिन मुझे पता है मैं मर के जाऊंगी तो भगवान मुझसे पूछेगा, कभी तो उससे सामना होगा, तो मैं भी उससे सवाल जवाब कर पाऊंगी, सवाल जवाब कर पाऊंगी कि ऐसा मैंने क्या किया था पिछली जिंदगी में, जो इस जिंदगी में भगवान ने मुझे इतने सारे दुख तकलीफ दिए। और कोई भी दुख नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, समझो तो बहुत है और ना समझो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आराम से सिर के ऊपर छत है, 2 रोटी भगवान दे रहा है। अब आपको सोने से भरा हुआ ट्रक चाहिए तो वो तो नहीं है भैया। ना मुझसे झूठ बोलना आता है, ना मैं किसी के साथ फरेब कर सकती हूँ जो किसी का माल मार के खा लूं। किसी का माल मारना नहीं आता है मुझसे। मैंने छोड़ा है और ये समझ लो छोड़ा है मैंने खुद से। ना मुझसे नंगा होना आता है। मैं इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूं, इतने गिरे हुए संस्कार नहीं है मेरे जो मैं थोड़ी सी चीजों के लिए जाके थाने में नंगी हो जाऊं या किसी की भी बात मान लूं। इतनी अक्ल है मेरे भेजे में, ठीक है। तो गलत औरत आज से मत बोलना, गलत औरत, गलत मुझे जो बोल रहा है वो गलत है, महा गलत है। जो मेरे बारे में बिना जाने बोल रहा है, अपने गिरेबान में झांक के देख के तू कितना गलत है। जो किसी के बारे में एक चीज देखी होगी कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो ये 3 उंगलियां देख रही है, मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो मुझे गलत बोल रहे हैं वो मुझसे तिगुने बुरे हैं, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। और हिम्मत है तो सामने आके बात कर, पीछे से बकर बकर कुत्तों की तरह मत भौंक। बस तुम यही कर सकते हो और कुछ भी भौं 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 यही कर सकते हो, बस इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर हिम्मत है तो सामने आ, गीदड़ मत बन, सामने आके शेरगिरी दिखा अपनी, फिर मैं तुझे बताऊं कि मैं सही हूं या गलत हूं, ठीक है। तो इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगी आप कुत्तों के बारे में। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर